क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3, यानी हमें डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है। क्लास 12 अवकलन के लिए एक्सरसाइज 5.3 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें कुछ फार्मूला पे फिर ध्यान देना होगा जो हम हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। उन सारे फार्मूलाओं को एक बार और हम देखेंगे। जैसे sin 2a का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसके अलावा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर होता है tan 2a का फार्मूला, जिसे हम लिखते हैं 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिए, sin 2a के फार्मूला में tan का फार्मूला होता है sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन सेम टू सेम tan 2a का भी फार्मूला वही होता है, लेकिन बस प्लस की जगह माइनस होता है। इस बात को आपका बहुत बढ़िया अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये है 2a के फॉर्म में फार्मूला, 2a के रूप में, 2a के रूप में sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2a का फार्मूला है tan 2a इक्वल टू 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी तरह हमें सारे फार्मूलाओं को याद होना चाहिए। इसके अलावा हम 3a के रूप में पढ़ेंगे फार्मूला 3a के, जैसे कि sin 3a का फार्मूला, sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, और लास्ट हो आपका tan 3a का, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि 2a के और 3a के फॉर्म में जो भी फार्मूला है, चाहे आप हाई स्कूल के बेस पे पढ़ाई करिए या 11th या 12th, तो जो भी आपका फार्मूला है इन बेसिस पे आपको ये सारा फार्मूला याद होना चाहिए। एक बार और हम रिवाइज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। 2a के रूप में sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एंड तीसरा है tan का, tan 2a इक्वल टू 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 3 के रूप में sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a का 4 cos qa माइनस 3 cos a, और tan 3a का इक्वल टू होगा ये 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह आपको ये सारा नोट करना होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी ये फार्मूला यहाँ पे 2a और 3a के रूप में लिखा गया, इसका इनवर्स रूप जानना जरूरी है। इनवर्स यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनवर्स रूप जब जानेंगे तभी हम आगे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए,
अगर साइन 2a का फार्मूला है दोस्तों, तो इनवर्स रूप में जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं रेक्ट, माना साइन a इक्वल टू एक्स, जिसे हम लिख लेंगे a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह हम a इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, a इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, अब अगर हम इनवर्स रूप की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पहला 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला होगा आपका 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होगा आपका 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसके साथ हम x का फंक्शन लगा लेते हैं, जो भी ये फंक्शन है यहाँ पे x का फंक्शन होगा। जैसे कि ये cos है तो इसको इसके साथ cos हो जाएगा, इसके साथ cos हो जाएगा, इसके साथ sin होगा, यहाँ इसके साथ sin हो जाएगा। ऐसे sin को हम मान के इसको कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा। जैसे कि हम आपको इसको क्लियरली बता दें, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये आपको हम क्लियर कर दें कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट होगा आपका 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, या cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan की बात करते हैं तो ये होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर आगे की तरफ बात करते हैं 3a के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, और नेक्स्ट है आपका 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ आपका इतना फार्मूला हो गया। दोस्तों अगर आप इतना फार्मूला याद रखते हैं, यानी 2a के फॉर्म में 3a के फॉर्म में साइन कॉस टेन का फार्मूला, और 2a 3a के रूप में इनवर्स के रूप में आप साइन कॉस और टेन का फार्मूला अगर आप याद रखते हैं, तो आपको 100% हेल्प मिलेगा डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों ये बात हम आपसे स्पष्ट बता दें कि जो भी बोर्ड पे हमने आपको फार्मूला बताया है, अगर आप वास्तव में IIT, नीट, जेई का तैयारी करते हैं, तो मैथ हो या फिजिक्स हो, ये प्रश्न, ये फार्मूला आपसे पूछे जाएंगे। आपको याद होना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये छोटे छोटे फार्मूला याद नहीं रहेंगे, तो एंट्रेंस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एंट्रेंस के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में फार्मूला को याद होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है
तब तो आपकी बस की बात ही नहीं है कि आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर लें। ट्रिक का मतलब फार्मूला, फार्मूला याद है ट्रिक काम करेगा, फार्मूला नहीं याद है ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए हम आपको ये सारा फार्मूला बताएं जिसे आप लोग रट लें, चाहे आपको 12th के एग्जाम का पेपर देना हो, बोर्ड का पेपर देना हो या एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना हो, उसके लिए आपको ये सारे फार्मूला को रखना पड़ेगा। जो भी 2a और 3a के रूप में ये सभी फार्मूला को आप लोग रट लीजिए ठीक से। जब तक आप इसे बेहद ठीक ढंग से नहीं रटेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारा 12th क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हम अवकलन करने के लिए बताएंगे एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5.3, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूलाओं को बोर्ड पे लिखे हैं, जो आप इसे सीखें और उन सारे प्रश्नों को जो एनसीईआरटी के बुक में क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 5.3 में दिया है उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सीखिए, और कोई भी प्रश्न में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को बेझिझक आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 के ये 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक्सरसाइज 5.3 के 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्लास 12 की यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी की बुक से ये 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 से मैथमेटिक्स क्लास 12th। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द dy/dx इन द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में कि dy/dx फंक्शन फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट, 2x + 3y = sin x, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है ना, क्लियर है। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx 2x + 3y, और ये होगा आपका d/dx sin x। हमने कहा था कि जब किसी वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट हो तो उसको कॉमन कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और ये होगा आपका x, यहाँ 3 कॉमन होगा और ये होगा आपका y, और साइन का अवकलन आपको हम बताया है दोस्तों होता है cos x। अब ये हुआ x का अवकलन dx/dx हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 dy/dx, और ये cos x, ये कट जाएगा 2 + 3 dy/dx cos x, यह इधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx cos x - 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2x + 3y = sin x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए dy/dx ले लिया, 2 को कॉमन करके x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 को कॉमन करके y का अवकलन करेंगे dy/dx हो जाएगा, और sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। इसको बराबर की साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो ये dy/dx = cos x - 2/3 हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x + 3y = sin y। पहला क्वेश्चन जो था उसमें sin x था और ये sin y है, इसका डेरिवेटिव करिए। फिर उसी तरह
डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा दोस्तों डी अपॉन डी एक्स एक्स 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये है डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 3 डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का कॉस वाई हो जाएगा, और वाई का फिर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस बार इसे इधर करेंगे, इधर 2 बच जाएगा, और ये होगा कॉस वाई, और जब इसे इधर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2 बाई कॉस वाई माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीका से दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और ऐसे ही हम अब तीसरा क्वेश्चन को आपको बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, और इसको हम आपको बता रहे हैं कि कितना आसानी से ये भी सॉल्व हो सकता है। ओके, तो आइए थर्ड क्वेश्चन, इसको हम हटाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। ए को कॉमन करके एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, और बी को कॉमन करके वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स। ये आपका एक्स का 1 हो जाएगा, और ये बी है, ये होगा 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसे सजा के लिखेंगे 2 बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे अगर हम उधर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये होगा दोस्तों माइनस साइन वाई, और ये माइनस कॉमन कर लेंगे, और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस का कर लेंगे, 2 बी वाई हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे इसमें डिवाइड कर दें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2 बी वाई, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखने में दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसे ठीक ढंग से एक्सपीरियंस करके करते हैं, अगर ठीक ढंग से एक्सपीरियंस करके करते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, और इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे एकदम सुटेबल तरीके से, अगर आपको फार्मूला याद है तो एकदम ठीक ढंग से होगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तब तो आपको दिक्कत होगी, और फार्मूला याद है तो आराम से आप सिंपली कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने मिलेगा देखने को। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस वाई। इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन हमको मिलेगा x इंटू यू इंटू बी के फॉर्म में, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। यहाँ भी हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि एक 10x है और दूसरा हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को कॉमन करके सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर सेकेंड को कॉमन करके फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स
और टेन एक्स का हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और ये है डी वाई अपन डी एक्स। एक बार अगर इसको सजा के देख लिया जाए तो ये आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले सजा लिया जाए, इसको इधर कर लेते हैं, इसके इधर और ये इधर आएगा, इधर आपका ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, और सेक स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और इधर है आपका डी वाई अपन डी एक्स, इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ वन बचेगा, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आपका माइनस टू वाई होगा, और ये बाहर आपका डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपन वन माइनस एक्स माइनस टू वाई, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपके सामने एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई है, देखने के लिए तो डिफिकल्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा होगा, लेकिन हमने आपको बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान तरीका से आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब आपको अगर ये प्रश्न ठीक ढंग से करना है, बढ़िया से समझना है, तो प्रश्न को करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप कई बार इसे करके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर प्रश्न को करने का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंस का बहुत ही जरूरी है, एक्सपीरियंस ही आपको बेटर स्टूडेंट बनाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स 100। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी एक्स पावर एन के फॉर्म में तो 2x हो जाएगा, और यहाँ एक्स को कॉमन करके वाई क्या कर देंगे, और फिर वाई को कॉमन करके एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने, और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2x प्लस वाई एक साथ है, और इसमें से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन करते हैं, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन करते हैं, इसे जब उधर करते हैं और इसे डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली डी वाई अपन डी एक्स होगा, और माइनस का 2x प्लस वाई होगा, और बटे में x प्लस 2y, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्म में आपका आंसर आया है, जो आपका सामने है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और इसका आंसर आपके सामने है। ओके, इसी तरह आपका सीरियलाइज सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। वैसे तो आप लोग अगर चाहें तो सभी प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सारे प्रश्नों को आपको बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, और ये है आपका डी अपॉन डी एक्स 81। एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो 1, फर्स्ट को काउंट करके सेकेंड का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, फिर y को काउंट करके x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, x को काउंट करके y का करेंगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि फंक्शन तो x के रूप में जा रहा है, और फिर y स्क्वायर को कॉमन करके x का कर देंगे 1 होगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको अगर सजा के लिख लें, 3x², इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस 2xy हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक और फंक्शन छूट रहा है, y² भी ले लेंगे इसके साथ, y²। अब हमें ये दोनों फंक्शन एक साथ लेना पड़ेगा डी, तो यहाँ x² हो जाएगा और यहाँ पे 2xy dy/dx = 0। इसको ट्रांसफर करके और इससे डिवाइड कर देते हैं, तो दोस्तों ये होगा dy/dx माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y²। x² प्लस 2xy, ये हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्न सॉल्व होते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बहुत ही इजी। देखिए 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है sin² प्लस cos² = 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है, देखना है रिजल्ट क्या आता है। चलिए देखते हैं। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका अगर हम करते हैं sin², ये cos x × y है, cos sin² और cos xy है इक्वल टू k है। अब ये करेंगे दोस्तों sin² d/dx, ध्यान दीजिए cos xy और d/dx है ये की। sin² का होगा 2 sin y, फिर sin का करेंगे दोस्तों, स्क्वायर का किया तो 2 sin y हुआ, फिर sin² का करेंगे तो ये होगा, अब sin का करेंगे sin y होगा। और cos का दोस्तों ध्यान दीजिएगा माइनस cos का माइनस sin होगा और x y लिख लेंगे, फिर d/dx करेंगे और ब्रैकेट में x × y, और ये कांस्टेंट है 0 कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको हम बता दें कि sin y और cos sin का हो जाएगा cos y, और y का फिर करेंगे तो dy/dx होगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका sin xy, और फर्स्ट इंटू सेकंड करके करेंगे इसको, x को कॉमन करके y क्या कर देंगे dy/dx, फिर y को कॉमन करके x का करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको एक बार फिर नोट करेंगे, sin y cos y, और ये हुआ dy/dx, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin xy dy/dx माइनस y sin xy = 0। अब इस फंक्शन को और इसको एक साथ लेके dy/dx को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा 2 sin y cos y, और इसको अगर हम उधर कर लें तो ये होगा हमारा y sin xy, और इससे इसमें हम करेंगे डिवाइड, तो ये होगा दोस्तों dy/dx y sin xy बाई 2 sin y, और cos y को हम cos sin 2y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये sin 2y की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, देखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन जब हम आपको करके बता दिए कि इस प्रश्न को इस प्रकार किया जाएगा, तो आपको ये सिंपल लगने लगा होगा। क्योंकि प्रश्न सिंपल तब होता है जब उसे हम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम प्रश्न को सिंपल नहीं बनाएंगे वो सिंपल नहीं होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को समझना है और करना है, और बहुत ही आसानी से आप कर भी लेंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 2 साइन एक्स, फिर साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा दोस्तों, और ये कॉस स्क्वायर वाई का होगा 2 कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस का करेंगे तो फिर माइनस साइन वाई होगा, और फिर वाई का डी वाई अपन डी एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये होगा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो हो जाएगा दोस्तों साइन 2x माइनस साइन 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ट्रांसफर करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा साइन 2x बाई साइन 2y, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टॉपिक दिया था आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, और इसका डेरिवेटिव करना था जो आपके सामने है दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो हमें विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, और खास करके बोर्ड एग्जाम में तो ये हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। बस आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप से सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करिए। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम साइन इनवर्स का फार्मूला आपको बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है। देखेंगे लेट माना x इक्वल टू साइन ए, मान लिया x इक्वल टू साइन ए, जिसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू साइन इनवर्स x। आइए इसको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ लिख लेंगे हम साइन ए एक्स के जगह पे, और 1 प्लस, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ साइन की जगह हमको 10 मान लेना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अब ये होगा हमारा क्वेश्चन बेटर, और ये हुआ आपका टेन स्क्वायर ए। अब ये हो गया 2 10 ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आपको पता है दोस्तों कि ये है साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a की जगह पे लिखा जाता है 2 10 ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2a। अब a की जगह पे लिख लेंगे यहाँ से दोस्तों टेन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद यहाँ इसका करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 को कॉमन करते हुए लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको अगर सजा के लिखें 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। दोस्तों इस तरह सिंपल क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को आसानी से सिंपल बनाइए और सिंपल बना के उसे सॉल्व करिए। और सिंपल कैसे होगा, जब आपको फार्मूला याद होगा। तो जब आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों, तब जाके आपका हर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ओके, तो सिंपल बनाने के लिए फार्मूला याद करना पड़ता है और याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों इस देखिए, ये हम टेन इनवर्स का फार्मूला आपको बता चुके हैं। अब अगर आपको फार्मूला नहीं आते तो दिक्कत तो होगा सॉल्व करने में,
मान लेते हैं x इक्वल टू 10a, जिसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 10 इनवर्स x। चलिए अब हम अगला स्टेप अपना बनाते हैं। उसको लिखने के लिए y इक्वल टू 10 इनवर्स x की जगह 10 ले रखिए पहले, तब होगा 3 10a माइनस 10qa अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। अब 3 10a माइनस 10q अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, तो ये होगा 10 इनवर्स 10 3a। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल और ये होगा 3a, और 3a की जगह लिख लेंगे दोस्तों 10 इनवर्स x, और फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx। 3 कॉमन हो जाएगा, 10 इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जाकर लिख दीजिए दोस्तों, तो dy अपॉन dx, और ये फाइनल आपका रिजल्ट हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व हुआ है। और आसानी से सॉल्व होने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि इस फॉर्मूले को हमारे दिमाग में फिक्स कर दिया गया है, जो हमको याद है, और जब याद है तो ये आसानी से सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसकी बस एक और केवल एक ही वजह है, फार्मूला आपको याद नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बार बार हम एक ही बात को रिवाइज कर रहे हैं, फार्मूला याद करिए, एक्सपीरियंस करिए, बार बार क्वेश्चन को हम यही कह रहे हैं कि बार बार रिवाइज करिए। आपको ऐसा लग रहा हो कि बोरिंग महसूस हो रहा है, लेकिन बोरिंग में यही हकीकत है, मैथमेटिक्स है, आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आसानी से मैथ सबको आ जाता तो सब लोग सीख जाते हैं। इस बोरिंग को ही आपको अपना हथियार बना के और आगे की तरफ बढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, प्रश्न को देखने के बाद आपको समझ में आए कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो समझ जाइए कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों पहले हमने आपको इसको बता चुका कि ये देखिए 10 इनवर्स कॉस इनवर्स 2 का फार्मूला है, 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला है, और फार्मूला अगर आपको याद है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मान लेंगे कि x इक्वल टू 10a होगा, ऐसे फार्मूला में हम ऑलरेडी इस फार्मूले को आपको बताए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के दिखा दे रहे हैं 10 इनवर्स x। अब हम इसे लिख लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स और x की जगह पे 10, यानी 10 इनवर्स 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब ये होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये है cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला है, और ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 2a बचेगा। और दोस्तों a की जगह पर ध्यान रहे हमने 10 इनवर्स x माना है, और ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx, और ध्यान रहे 2 10 इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, और इसको सजा के लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर हमें रूल मालूम नहीं होता, फार्मूला मालूम नहीं होता, कंसेप्ट मालूम नहीं होता, तो क्वेश्चन हमारे बस का तो नहीं था सॉल्व करना। जैसे आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, वैसे हमको भी लगता है था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें याद था कंसेप्ट, इसलिए सॉल्व हो गया। तो हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार इस रूल को दिखाएंगे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है cos 2a का फॉर्म है, और यहाँ साइन दे दिए, चलो इसको पहले cos 2a में कन्वर्ट करते हैं। लेट माना x इक्वल टू cos a, जिसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू cos इनवर्स x। ना अब ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 10 मानना है हमको ना, 10 है तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स a, 10 इनवर्स x हो जाएगा, मिस्टेक। अब ये है आपका 10 इनवर्स 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर a।
इसको अब लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका cos 2a का फार्मूला। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह पे लिखेंगे cos 2a की जगह लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा यानी sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हुआ, यहाँ पे होगा पाई बाई 2 और 2a। दोस्तों ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 और 2a की जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x। अब लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, dy अपॉन dx और ये है पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 कॉमन करते हुए ये अपॉन dx और लिखेंगे tan इनवर्स x। ये होगा dy अपॉन dx और ये कांस्टेंट है, रिजल्ट 0 आएगा और माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सजा के लिख देंगे माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। तो देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन हमको कंसेप्ट मालूम था कि ये cos 2a का फॉर्म रेडी करेगा और जिसके लिए x की जगह पे tan लेना होगा, और ये दिमाग में फिक्स है कि क्या फार्मूला किसी क्वेश्चन का कौन सा रूप रहेगा, तो किस रूप के लिए क्या हमें मान लेना है और क्या मानेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हमको ये नहीं पता होता कि इसके जगह पे क्या रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, और ये बस एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, ओनली एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ cos का फंक्शन है और ये यहाँ sin का फंक्शन दे दिया। लेट देखते ही समझ में आ जाता है। x इक्वल टू tan a मानेंगे, लिख लेते हैं a इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ ये होगा अब आपका cos इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, जिसको हम लिख सकते हैं cos, ये तो अब sin 2a बन जाएगा, sin 2a। अब इसको चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये है पाई बाई 2 माइनस 2a। अब इसको लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy अपॉन dx और फिर dy अपॉन dx पाई बाई 2 और 2 कॉमन करते हुए e का वैल्यू लिख लेंगे tan इनवर्स x। ध्यान दीजिए, ये है dy अपॉन dx और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सजा के लिखेंगे माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह इसका फार्मूला का यूज, इसके लिए फार्मूले का यूज किया और इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन सारा दोस्तों एक ही दिया है, बस घुमा फिरा के सब एक ही बताया है, सब टॉपिक एक ही, सिंपल है, एकदम सिंपल है। बस आपको राउंड राउंड को घुमा दिया है और घुमा के आपको क्वेश्चन दे दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो सके, लेकिन इसमें खास करके कुछ है नहीं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। वैसे तो प्रश्न है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। वास्तव में अगर आप लोग 12th की सही तरीका से अगर तैयारी करें दोस्तों, तो एग्जाम में एंट्रेंस में कुछ है नहीं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप लोग कभी भी दिल से मन से तैयारी नहीं किया। देखिए ये आपका जो टॉपिक है साइड 2a का फार्मूला है, जो आपको हम ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। अब यहाँ हम कहेंगे लेट, माना x इक्वल टू साइन ए। आप यहाँ पे x के जगह साइन ए ले लीजिए, cos a लिखिए, कोई गलती नहीं है, कुछ भी लेंगे सही होगा। साइन x इक्वल टू साइन ए लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू cos a लिख के भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका a इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ
इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा दोस्तों y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 2a साइन और ये हो जाएगा कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2a, फार्मूला है साइन से साइन कैंसिल, y की जगह पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू। अब a का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे हम साइन इनवर्स x को लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। 2 को कॉमन कर लेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको सजा के लिख दे ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 और आसानी से हो गया सॉल्व। देखिए कितना सिंपली सॉल्व हुआ। क्यों सॉल्व क्यों हुआ? सॉल्व होने की कारण थी ये फार्मूला हमें याद था, एक्सपीरियंस से बस और कुछ नहीं। आप लोग भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करते रहे और सॉल्व करते रहे तो आसानी से हर प्रश्न सॉल्व हो जाए। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यानी y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये cos 2a का फार्मूला बनेगा, कंफर्म में cos 2a का फार्मूला बनेगा। लेट x इक्वल टू cos a, जिसे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ अब इसको हम बनाएंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान दीजिए सेक इनवर्स ये cos स्क्वायर 2 ये हो जाएगा cos 2a, ये 1 अपान है रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 2a, सेक से सेक कैंसिल होगा, ये y इक्वल टू 2a होगा और यहाँ पे a की जगह पे लिख देंगे cos इनवर्स x यहाँ से और लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा दोस्तों dy अपॉन dx। 2 को कॉमन करेंगे cos इनवर्स का वो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर सजा कर लिख दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज अगर 5.3 की बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है। इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फार्मूलाओं को तो बता दिए हैं आपको। अब वो सारा फार्मूला अगर आपको याद है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, मालूम है, तो वही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतना मेहनत से बताने के बाद बार बार मैं एक ही बात कहता जा रहा हूँ कि आप एक ही प्रश्न पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, फार्मूला को रिवाइज कीजिए। 24 घंटे का समय होता है एक दिन में, 8 घंटा सोते हो 16 घंटा बैठ जाता है, अगर 8 घंटा सोते हो तो भी। अगर आप आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय निकाल के अपने सब्जेक्ट यानी सिलेबस से रिलेटेड केवल फार्मूला को प्रतिदिन आधे घंटे का टाइम देकर रिवाइज करिए, प्रतिदिन आधे घंटे का टाइम देकर रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद अपनी बुक, अपने सिलेबस के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर ज़्यादा नहीं, अगर 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स पे टाइम देते हैं तो दोस्तों फिजिक्स और मैथ साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल आसानी से सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 मिनट का समय आप अपने सिलेबस के फार्मूला को रिवाइज करने के लिए नहीं देते हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको बोर्ड एग्जाम का एग्जाम देना है, पेपर देना है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको IIT की तैयारी करनी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और आप 30 मिनट फार्मूला पे नहीं दे सकते, आप अपने बुक के एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा राय मानो, पढ़ना छोड़ दो, फिर आपकी बस की पढ़ाई नहीं है। और आपके बस की पढ़ाई इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। इतना कहने के बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जैसे कि अगर हमको समझाना नहीं होता, डायरेक्टली इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता तो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता और हम यूं इसको सॉल्व करते जाते और रिजल्ट इसका लेके आते हैं। ठीक उसी तरह
आप हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला को रिवाइज कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आपके सामने आता है वो बहुत इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और फिर आप कहेंगे कि बोर्ड में बहुत ही डेंजर पेपर आ गया था, बहुत ही खतरनाक पेपर आ गया था, आज के पहले तो ऐसा पेपर ही नहीं बना था कभी। ऐसे तमाम ढेर सारी शिकायतें सुनने को मिलता है बच्चों से, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ऐसी बात नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड सेट हो गया, बहुत हार्ड है। यार आप लोग जब तैयारी ही नहीं करोगे, ठीक से समझोगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक साल के सिलेबस को एग्जाम के समय तैयारी करते हो और 1-1.5 महीना पढ़ के चाहते हो कि सारा एंट्रेंस बीट कर लें, सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये पॉसिबल है? एक साल के सिलेबस को 1 महीना में पढ़ लेना नहीं पॉसिबल है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप अपने 24 घंटे के समय से अगर अपने आप को 30 मिनट नहीं दे सकते हैं अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बनने वाली हो, उसके लिए आप 2-4 घंटा समय निकाल के नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर क्या मतलब है आपकी पढ़ाई का? कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए और करिए, केवल प्रैक्टिस करिए दोस्तों। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी लाइफ, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका मार्क, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी। मतलब जितना बढ़िया किसी चीज़ का आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही बेहतरीन साबित होंगे। ओके दोस्तों, नोट कर लीजिए।